लगभग 71%, यानी कि इसमें अगर आप देखिएगा ये सब काउंट कीजिएगा तो 71% हो जाता है। ये जो 71% मार्क्स यानी कि 71% मार्क्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स में, ये आपके कितने टॉपिक से रह गए? डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, कोई भी बैंक का एग्जाम्स हो उसमें प्रिलिमिनरी फेज या कहेंगे प्रीलिम्स फेज तो रहता ही रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स फेज में क्या क्या टॉपिक रहते हैं। एक रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक रहता है रीजनिंग एबिलिटी और एक रहता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज स्पेसिफिकली बात करेंगे क्वांट पे कि क्वांट हम कैसे प्रिपेयर करें प्रीलिम्स के लिए। इसी तरह का स्ट्रैटेजी वीडियो हम रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी लेके आएंगे कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक कि प्रीलिम्स के लिए हम रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट को कैसे तैयार करें। तो आज फिलहाल हमारा फोकस है क्वांट पे रहेगा कि हम क्वांट कैसे तैयार करें प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। अब जैसा कि हमें मालूम है कि प्रीलिम्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि ये शुरुआती फेज होता है। इसको क्लियर किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यू वॉन्ट बी अलाउड टू अपीयर फर्दर। और दूसरा, प्रीलिम्स एग्जाम क्यों लिया जाता है? एक सीरियस कैंडिडेट को एक नॉन सीरियस कैंडिडेट से अलग करने के लिए। तो क्या होते हैं नॉन सीरियस कैंडिडेट? कौन होते हैं नॉन सीरियस कैंडिडेट? कहते हैं ना कि 20 लाख लोग अपीयर करने का एग्जाम में, 20 लाख लोग एग्जाम देंगे, कंपटीशन बहुत टफ है। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो बहुत कम ही उसमें से सीरियस कैंडिडेट होते हैं। तो नॉन सीरियस कैंडिडेट किस तरह का हो गया कि माँ पिताजी ने कह दिया कि बेटा जाओ एग्जाम दे दो, वो चला गया बेचारा एग्जाम देने, उसका कोई भी इच्छा नहीं है देने का, बस कह दिए तो ठीक है फॉर्म भर के एग्जाम दे देते हैं। एक हो गया लवर कैंडिडेट, जैसे कि किसी को प्यार में रिएक्शन मिल गया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो वही कहानी है कि वो सोच रहा है कि मैं जाऊंगा अधिकारी बन जाऊंगा, उसे बदला लूंगा। पर ऐसा कुछ रियल लाइफ में होता नहीं है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर टेकिंग रिवेंज। तो ऐसा बदला कुछ होता नहीं है दोस्तों। अगर आप इस चक्कर में पड़िएगा तो आप फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। फिर एक होता है फॉलोअर व टॉपर, जैसे कहता है कि अरे यार वो टॉपर है, वो इस कोचिंग में जा रहा है, वो ये मटेरियल फॉलो कर रहा है, वो ये देख रहा है, तो वो सब करते हैं। उनको क्या लगता है ठीक है, उनके हिसाब से, वो अपने हिसाब से नहीं चलते। वो चलते कि टॉपर क्या कर रहा है। फिर कोई ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेता है कि अरे यार वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेते, वो टीचर जो है बहुत फनी वे में पढ़ाता है, या वो वहाँ की मैडम बहुत सुंदर है तो वो उस तरह के ज्वाइन कर लेते हैं। वीडियो पे ध्यान कम देखते हैं, दिन रात वो कमेंट सेक्शन में टाइपिंग करते रहते हैं या मस्ती लेते रहते हैं क्लास में। तो वो एक तरह के एस्पिरेंट हो गए। और एक हो गया हमारे डिबेटर टाइप का, वो क्या करेंगे, दिन रात रिजर्वेशन सिस्टम पे बात करते रहेंगे, कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा, वो सब पे डिस्कस करते रहेंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे खराब है, इस तरह के एक डिबेटर्स हो गए। तो ये सब जो कैटेगरी होते हैं नॉन सीरियस कैंडिडेट के होते हैं, ये छट जाते हैं प्रीलिम्स स्टेज में। अब बात करते हैं टफनेस लेवल ऑफ प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स कितना टफ है। अब देखिए वैकेंसी, जैसे एसबीआई पीओ की बात करें तो एसबीआई पीओ में लगभग 2000 वैकेंसी रहती है। आईबीपीएस पीओ की बात करें तो पहले 10,000 रहता था, फिर 7,000, फिर धीरे धीरे उसका वैकेंसी 5,000 हो गया है। तो अब इससे समझिए कि 20 लाख जो एस्पिरेंट है वो एग्जाम देने जाएंगे और प्रीलिम्स में सिलेक्शन कितना होगा। जैसे मान लीजिए अगर 2000 वैकेंसी है तो उसका 10 गुना यानी कि 20,000। अगर 20,000 लोग का सिलेक्शन हो रहा है कितने में से, 20 लाख में से, तो कितना का सिलेक्शन हुआ? मात्र 1%। रिजेक्शन कितना हुआ? 99%। तो 19,80,000 लोग पहले स्टेज में ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इससे पता चलता है कि प्रीलिम्स का नेचर कैसा है, एलिमिनेटरी नेचर का है, और इसका टफनेस लेवल भी उतना ही हाई होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को वो रिजेक्ट कर सके। तो अब सीरियस कैंडिडेट कितने रहते हैं? लगभग सीरियस कैंडिडेट 1 लाख रहते हैं, और बस उस 1 लाख कैंडिडेट में लगभग कंपटीशन चलते रहता है कि कौन आगे कौन पीछे, और उसी में हमें सिलेक्शन लेना है, यानी कि 2000 में आना है उस 1 लाख में से। तो आपका स्ट्रैटेजी इस हिसाब से होना चाहिए। आपको पता तो चल गया नॉन सीरियस कैंडिडेट किस तरह का होता है। अब एक सीरियस कैंडिडेट किस तरह होगा? तो सीरियस कैंडिडेट प्रोफेसर जैसा होगा। वो प्रोफेसर जैसा स्ट्रैटेजी बनाएगा कि पहले एग्ज़ाम को एनालाइज करेगा कि एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है। और प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में हमें जस्ट कट ऑफ से ऊपर स्कोर करना है ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। तो हमें उसी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो काउंट होता नहीं है फाइनल में, बस हमें उसका एक बेसिक बेंचमार्क स्कोर को क्लियर करना है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट का, कि आप सबसे पहले अपना माइंडसेट प्रिपेयर करिए। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए। एक कहावत है ना, हेनरी फोर्ड कौन थे? जो आज फोर्ड की गाड़ियाँ चलती है उसके ओनर है शुरुआत में, यूएस बेस्ड। उनका कहना है, तो हेनरी फोर्ड का कहना है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आपको ऐसा लगता है
कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते तब भी आप सही हैं, क्योंकि जो आप मान लेते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं वो आप बन जाते हैं। सबसे पहले हमें ऐसा माइंडसेट लेके चलना है कि हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो बात हो गया प्रोफेसर स्ट्रैटेजी का। आप सबसे पहले समझते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में क्या आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मिनट मिलते हैं आपको। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मिनट मिलते हैं। इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन रहते हैं, उसके लिए 20 मिनट्स, यानी कि क्यूमुलेटिव 100 क्वेश्चन टू बी सॉल्व इन 60 मिनट्स या 1 घंटा जिसको कहेंगे हम। तो बेसिकली अगर टफनेस लेवल थोड़ा भी हाई रहेगा ना, तो 60 मिनट में अगर आप 60-70 क्वेश्चन भी टच कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। उससे ज़्यादा जल्दी कोई क्वेश्चन करता है, अगर बहुत इजी रहेगा तो आराम से लोग 80, 90, 95 जो कि क्लर्क का लेवल का क्वेश्चन रहता है वो लोग कर लेते हैं। लेकिन पीओ में इस तरह क्वेश्चन नहीं आता। आप 70-80 क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ लीजिए आपका लेवल बहुत हाई है, फिर आपको ये स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है नहीं। पर अगर आपको लगता है कि आप 40-45 क्वेश्चन में अटक जा रहे हैं, हमको और करना है, या 30-35 में, तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बहुत सही है। अब बात तो कर लिए कि एग्जाम पैटर्न आता क्या। अब देखिएगा हमारा प्रीलिम्स का जो है कट ऑफ कितना रहता है। 2017 में देखिएगा 51.5, फिर 2018 में जिस साल मैंने क्वालिफाई किया 56.75, 2019 में 71, 2020 में 58.5, 2021 में 63, 2022 में 59.5। ऑलमोस्ट देखिएगा सेम लेवल पे है, थोड़ा सा हिकअप के साथ। इससे क्या पता चलता है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। ऑब्वियसली हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, पर हर साल लड़के भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो उस हिसाब से आपको डर नहीं जाना है कि हमको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, हमको कम अटेम्प्ट करना है। तैयारी आपको इस हिसाब से करना है कि सेफ अटेम्प्ट्स क्या रहेगा। क्वांट में 25 से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 से 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश में 20 से 30 क्वेश्चन, डिपेंड अपॉन टफनेस ऑफ द एग्जाम। अब एग्जाम अगर बहुत टफ आ गया तो अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार मैं तो 100 अटेम्प्ट करूंगा, तो आप गलत करेंगे, उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार क्या हुआ, आरबीआई में एक साल का कट ऑफ गया था प्रीलिम्स में 112, दूसरे ही साल में उसका कट ऑफ चला गया 63। तो अगर कोई बंदा सोच के जाएगा, जैसे कि मेरे से ही ये गलती हुई कि 112 में सोच के गया कि इसका कट ऑफ है, तो उस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किए, और फिर क्या हुआ कि टफनेस लेवल इतना हाई था कि मेरा प्रीलिम्स में 1 नंबर से रह गया मात्र। तो आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, डिपेंड ऑन टफनेस लेवल। आपको टफनेस देख करके ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट बहुत सारा बढ़ा देना है। तो 25 से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बेयर मिनिमम अटेम्प्ट करना ही रहेगा आपको। अगर बहुत ईजी है तो 35 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से रीजनिंग में, उसी तरीके से इंग्लिश में। तो अब जो हमारा टॉपिक था कि क्वांट की स्पेसिफिक प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए हमारा, तो आइए बात करते हैं उस पर। अगर आप क्वांट के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा ना, तो उसके क्वेश्चन पैटर्न कुछ इस तरीके से रहते हैं। डेटा 35 क्वेश्चन उसमें टोटल रहता है, जिसमें 35 क्वेश्चन में से 2 डेटा DI आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। वो DI इजी लेवल का आता है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके हो गए DI सेक्शन से। उसके बाद आता है उसमें से नंबर सीरीज भी आता है आपका 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का आपका नंबर सीरीज रहेगा लगभग। उसके बाद फिर उसमें आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगभग 5 मार्क्स का रहता है। और उसमें क्या रहेगा, सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए ये जो 4-5 टॉपिक है ना, इसमें कभी ऊपर नीचे होता है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी 7 क्वेश्चन पूछ लिया, कभी 8 क्वेश्चन पूछ लिया, तो सिंप्लीफिकेशन में 2 पूछेगा। फिर उसी तरीके से नंबर सीरीज में कभी 5, 6, 7 पूछ दिया, तो ये ऊपर नीचे होता है। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन का जो रेशियो है वो यही रहता है। और फिर मिसलेनियस सेक्शन यानी अरिथमेटिक जो और भी रेस्ट है, उससे लगभग 10 क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालिएगा तो देखिएगा डेटा इंटरप्रिटेशन से लगभग 30%, उसी नंबर सीरीज के हिसाब से 14%, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 14%, सिंप्लीफिकेशन 14%, और मिसलेनियस से सिर्फ 30%, यानी कि लगभग 71%। यानी कि इसमें अगर आप देखिएगा ये सब काउंट कीजिएगा तो 71% हो जाता है। ये जो 71% मार्क्स, यानी कि 71% मार्क्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स में, ये आपके कितने टॉपिक से रह गए, DI, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है वो आप परसेंटेज, रेशियो और प्लस माइनस कैलकुलेशन को तो मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि वो जनरली कोई पढ़ता नहीं। थोड़ा सा एक टेक्निक है, जो आप सीख जाइएगा तो उससे आप प्रैक्टिस करिएगा तो वो आपका आ जाएगा। तो परसेंटेज, रेशियो, ये 2 टॉपिक हो गया। उसके बाद नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये 5 टॉपिक प्रीलिम्स का, जिसको मैं कहता हूँ गोल्डन 5।
ये चैप्टर अगर आप करते हैं तो आपके 71% मार्क्स जो है इन्हीं चैप्टर से रहते हैं प्रीलिम्स में। और 10 क्वेश्चन जो मिसलेनियस है उसमें लगभग अरिथमेटिक का और सारा चैप्टर आता है। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ये उसी में आ गया। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में बोट्स एंड स्ट्रीम्स भी आता है, तो वो उसी का एक जो है ना सब पार्ट है, तो उसको हम अलग से एक टॉपिक नहीं कंसिडर करेंगे। उसके बाद आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशंस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस एक हो गया। फिर आ गया मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस एटसेट्रा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन इन सब से क्वेश्चंस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी रहता है, ऐसा नहीं है कि उससे 0 क्वेश्चन रहेगा। तो ये मिसलेनियस सेक्शन से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन रहते हैं। अब होता क्या है वो, तो आप सोचिएगा कि 5 चैप्टर्स और 70% मार्क्स, और इतने सारे चैप्टर्स और 30% मार्क्स, यही फंडामेंटल जो लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन को एनालाइज करके, वो इसी हिसाब से मेहनत करते हैं। तो अगर हम इसी हिसाब से मेहनत करेंगे तो हमारा ये पक्का सिलेक्शन रहेगा। तो अब आपको प्रिपेयर करना कैसे? अब तो आपने क्वेश्चन देख लिया, पैटर्न समझ लिया, अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर किसको ज़्यादा करना है? गोल्डन 5 को। दिन का क्या करिए, 2 से 3 DI सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बेसिक लेवल, मैं नहीं बोलूँगा हाई लेवल DI सॉल्व करना है इनिशियल में, आप बेसिक लेवल DI से शुरू करिए। उसके ट्रिक समझिए कि परसेंटेज का मैं क्या ट्रिक लगाऊं, रेशियो का मैं क्या ट्रिक लगाऊं, माइंड में कैलकुलेशन कैसे करूं, उस तरीके से। उसके बाद और दिन में क्या करना है, 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज से सॉल्व करना है, 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करना है। अब आप बोलिएगा कि इतने सारे क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? तो आपको सोर्सेस ढूंढने हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो गया, 2-3 प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, रोका किसने है आपको? डेली क्विज आता है, अड्डा का आता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म का डेली क्विज आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए, या आप किसी एक अच्छे बुक को फॉलो करिए। तो इन सब से मिला करके आप चाहे तो आराम से दिन के 50 क्वेश्चन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा। जो नंबर सीरीज का आप क्वेश्चन देखिएगा ना, हार्डली 5 से 10 मिनट। आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करिएगा, हार्डली 10 से 15 मिनट। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन करिएगा, हार्डली 5 से 10 मिनट। नंबर सीरीज भी उसी तरीके से। तो 1 से 2 घंटा में ना इतना क्वेश्चन आप कर लीजिएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ जो मैं क्या करता था वो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। मैंने कोई भी क्वेश्चन देखा, मान लीजिए कि आज मैंने एक डेली क्विज दिया, उसमें 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आए हुए थे, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, जो भी है। मैं क्या करता था कि एक रफ शीट लिया A4 साइज का, उसमें मैंने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन लिखा कि हाँ नंबर सीरीज दिया 1 2 3 4 5। फिर उस रफ शीट को मैंने रख लिया। फिर कल मैं क्या करूंगा कि मान लीजिए कल मुझे फिर कोई 5 क्वेश्चन मिला नंबर सीरीज का, मैं फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से उसको नोट डाउन कर लूंगा। और लगभग 2 से 3 महीने का तैयारी में मेरा लगभग 900 से 1000 क्वेश्चन उस रफ शीट में आ जाएगा। मतलब एक रफ शीट नहीं, बहुत सारे रफ शीट में आ जाएगा। तो सिर्फ ये गोल्डन 5 के लिए मैंने किया था। क्या? नंबर सीरीज के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए और DI के लिए। DI का तो मैंने नहीं नोट किया था स्पेसिफिकली, मैंने ये 3 चैप्टर के लिए किया था, क्योंकि DI में बेसिक ऐसा कुछ फंडामेंटल होता नहीं है। तो नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इन तीनों का मैंने एक रफ शीट में क्वेश्चन नोट करना शुरू कर दिया। उसका मैंने यूज कैसे किया आगे बताते हैं। तो फिर बात करते हैं अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक सेक्शन मैंने कैसे किया मिसलेनियस के लिए। तो जैसा कि इससे पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि क्वांट में ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मेंस में जो है ना अरिथमेटिक आपसे पूरा मतलब जिसको जितना कह सकते हैं ना, जितना डीप लेवल में पूछेगा उतना पूछता है। तो उसके लिए और प्री और मेंस के बीच में गैप कितना है? तो मात्र 15 दिन का। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि हम अरिथमेटिक अभी गोल्डन 5 के चक्कर में इग्नोर कर दें और फिर आगे उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, लेकिन नहीं कवर होगा वो 15 दिन में। 15 दिन में आप मॉक दीजिएगा, जीए पढ़िएगा, क्या क्या पढ़िएगा, नहीं कवर होने वाला। तो आपको अरिथमेटिक का प्री कम मेंस दोनों का साथ में तैयारी करना है। तो कैसे करना होगा? सबसे पहले अरुण शर्मा का जो बुक है, ये मेरा फेवरेट बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अरिथमेटिक सेक्शन के लिए। मैंने इसको फॉलो किया। लेवल 1 से मैंने बेसिक लेवल सीखा और लेवल 2 जो है वो मेंस के लिए है लगभग। तो लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका प्री और मेंस का कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। इसमें लेवल 1 के क्वेश्चन करने में आपको स्पीड डेवलप करना होगा कि लेवल 1 का क्वेश्चन मैं कैसे जल्दी से जल्दी करूं, और लेवल 2 के क्वेश्चन में आप आराम से समय लेकर के कंसेप्ट समझ के करिएगा, क्योंकि लेवल 1 का क्वेश्चन प्रीलिम्स से मिलेगा, प्रीलिम्स में आपको चाहिए स्पीड। लेवल 2 का क्वेश्चन आपको मेंस से मिलेगा, मेंस में चाहिए आपको एक्यूरेसी। फिर आप क्या करिए, मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। मॉक टेस्ट में अरिथमेटिक सेक्शन को सॉल्व करिए।
अब जो मैंने बात किया था ना, क्वेश्चंस को मैंने नोट किया था, अब उस पर बात करते हैं रिवीजन का। मैथ्स में जनरली जीए को लोग रिवाइज करते हैं, रीजनिंग का कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, मैथ्स में क्या है रिवाइज करते हैं। तो मैथ्स में रिवीजन के लिए मेरा फंडामेंटल क्या रहा था, जो मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया, मैंने उसको कभी दिन में कभी बीच में समय मिला, मैं वो क्वेश्चन देखता हूँ, अच्छा इसमें ये ट्रिक मैं लगाऊंगा तो मैं सॉल्व कर लूँगा, अच्छा इसमें ये ट्रिक लगाऊंगा तो मैं सॉल्व कर लूँगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक डिस्टिंक्शन होता है कि किस में प्लस माइनस रूट आता है, किस में माइनस माइनस रूट आता है, किस में दोनों रूट पॉजिटिव आता है। फिर उसी हिसाब से नंबर सीरीज में रहता है कि +1 डिवाइडेड बाई 2 वगैरह वगैरह ये सब रहता है। तो जब उन क्वेश्चन को मैं बार बार देखता था ना, तो वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में सेट होने लगा। और बार बार अब उसको देखने से आपको लिखना नहीं है, उसका सोल्यूशन वहाँ नहीं लिखना, आपको बस उस क्वेश्चन को देखना है और माइंड में उसको करने का कोशिश करना है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा। उससे एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका दिमाग इतना तेज कैलकुलेशन करेगा ना उसको देख करके कि आप खुद सोचिएगा, खुद एक्सपीरियंस करिएगा कि ये मैं कितना अच्छा मैंने डेवलप कर लिया अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो उसी हिसाब से मैंने रिवीजन का वही किया कि 900 से 1000 क्वेश्चन, लगभग 3 महीने तैयारी किया मैंने। उस हिसाब से 900 से 1000 क्वेश्चन का मेरा सीरीज तैयार हो गया था और मैं उसी को पढ़ता था। और अरिथमेटिक को मैं सॉल्व करता था, जैसे मैंने बताया, लेवल 1 लेवल 2 इसी हिसाब से। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। तो अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आप फिलहाल प्रीलिम्स में तो ज़रूर क्वालिफाई कीजिएगा। अभी मैंने सिर्फ अपना डिस्कशन रखा है क्वांट पे, इसी के हिसाब से मैं लाऊंगा रीजनिंग, और इसी हिसाब से मैं लाऊंगा इंग्लिश प्रीलिम्स स्पेसिफिक के। प्रीलिम्स में हम कैसे फोकस करें कि हमारा प्रीलिम्स जरूर क्लियर हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।